evening, friends. Welcome to this episode of Weekly Market Analysis. निफ्टी राइट नाउ बड़े एक इंटरेस्टिंग मोड पर है। 15,800 को कई बार उसने ब्रेक करने का कोशिश किया, 16,000 की तरफ जाने की कोशिश की, और अभी इस पिछले हफ्ते में सक्सेस नहीं मिला उसको। अब 15,800 और 16,000 पे काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। ऑप्शन राइटर्स बहुत खड़े हुए हैं वहाँ पर, और हमने ये भी देखा था कि करीब 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिला था हमको 3 हफ्ते पहले, जब हमने 15,000 को कंक्लूसिवली तोड़ा ऊपर की तरफ, और उसके बाद लगातार 3 हफ्ते से हम अपसाइड में जा रहे हैं, और फाइनली हम पिछले हफ्ते में 15,800 पर आसपास हम बंद हुए। अब यहाँ से कहाँ जा सकते हैं और क्या नीचे भी गिर सकते हैं, क्या कोई ऐसे क्रैश जैसी पोजीशन बन सकती है, ये सारे विचार लोगों के मन में है। तो वी विल सी कि क्या फैक्टर्स हैं जो अभी इम्पैक्ट कर रहे हैं निफ्टी को, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन व्यू ऑफ दोस्त। विल गो टू द प्रेजेंटेशन। बिफोर डिस्कसिंग द निफ्टी द मार्केट, जस्ट लुक ऑन द प्रीवियस वीक में जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए उनकी परफॉर्मेंस। हमने टाटा स्टील का बात किया था, वो हमारा फर्स्ट टारगेट 1180 था, वो हाई 1164 अब तक बनाया है पिछले हफ्ते में। एंड दिस इज़ अ गुड ऑलमोस्ट 4% रिटर्न। अगर हम चाहें तो निकल भी सकते हैं इसमें से, अदरवाइज अपसाइड अभी बाकी है। हमने TCS डिस्कस किया था, टाटा कंसल्टेंसी, उसमें हमारे दोनों ही टारगेट 3220 और 3300 दोनों ही कंप्लीट हो गए। तीसरा हमने कैडिला डिस्कस किया था, टारगेट हमने 670 का दिया था, तो हाई उसने 668 का बनाया। तो दिस इज ऑल्सो ए गुड लेवल वेयर वी कैन book our profits. So basically this is the previous week's performance. Now we come to the Nifty and the market situation. इसमें पिछले हफ्ते में भी आपने देखा कि FIIs ने बाय किया है सेकेंड वीक लगातार। हमने पिछली बार ये डिस्कस किया था कि अगर FIIs की बाइंग आती रहेगी तो हमारा रुझान पॉजिटिव रहेगा। अब और क्या फैक्टर्स हैं जो मार्केट की दिशा तय करेंगे? मेरा जो असेसमेंट है वो ये है कि मार्केट या तो साइडवेज या अप साइड, ये दो डायरेक्शन लेगा अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स तक, जो कि जुलाई और अगस्त में आएंगे इन जो कंपनीज के। इस असेसमेंट के पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो कि ब्रेकआउट जो हमारा हुआ 3 हफ्ते पहले, वो ब्रेकआउट का मोमेंटम अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो थोड़ा सा वीक हुआ है, पर मोमेंटम पॉजिटिव साइड में ही है। सेकेंड, हमारे जो इंटरनेशनल फैक्टर्स जो हमको इम्पैक्ट करते हैं, लाइक बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, वो काफ़ी कूल डाउन लेवल पे हैं, जो हमारे लिए पॉजिटिव है। हमारे म्यूचुअल फंड्स में लगातार पिछले 3 महीने से नेट इनफ्लो आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव, क्योंकि वो पैसा भी अल्टीमेटली आगे पीछे मार्केट में आएगा। देन इन्फ्लेशन का जो फियर, जो डर मंडरा रहा है, और काफ़ी दिनों से मार्केट को एक ओवरहैंग था उसके ऊपर, तो इन्फ्लेशन तो अभी भी हाई है। अमेरिका में भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5% पे आया, जो कि पिछले 13 साल में हाईएस्ट है। लेकिन जो उनके सिग्नल्स हैं फ्रॉम फेड, या हमारे यहाँ भी जो सेंट्रल बैंक से सिग्नल है, वो ये है कि इजी मनी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। अभी उसको विड्रॉ करने का कोई रडार पर नहीं है ऑप्शन। तो अगर ऐसा रहता है तो पैसे का फ्लो बना रहेगा इकोनॉमी के अंदर और मार्केट के अंदर। तो इसलिए हालांकि इन्फ्लेशन एक फैक्टर है जिसको हमको क्लोजली वॉच करते रहना है, लेकिन फिलहाल वो फियर का ओवरहैंग थोड़ा कम हुआ है, और वो हमको इससे भी मालूम पड़ता है कि हमारा विक्स जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जो फियर इंडेक्स बोलते हैं हम, वो 14.10 पे, इट्स वेरी लो, जो कुछ दिन पहले ही 20 से ऊपर था, 2 हफ्ते पहले वो 14 पर आ गया। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर फियर
कम हो गया है। और एक और फैक्टर जो मैं आपकी नज़र में लाना चाहता हूँ कि हमारा जो निफ्टी 50 का जो पी रेशियो बोलते हैं, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो जनवरी में, पिछले जनवरी में करीब 40 के लगभग था। अब जब कंपनीज के रिजल्ट्स आए और जो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, तो अब ये पी रेशियो 29 पर आ गया है। दो 29 इज ऑल्सो हाई इफ यू कंपेयर टू द हिस्टोरिकली इट विल बी अराउंड 18 to 20। जब 20 से ऊपर पी जाता है तो हम कॉशियस हो जाते हैं, और 24-25 के आसपास होता है तो हम और ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं। तो 29 उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट when so much of cash is flowing and easy money policy is being followed by the central banks, this is a better picture than the January figure of 40. So this is also something which shows that there is room for upside. तो मुझे लगता है कि ये 16,500 के टारगेट भी आएंगे जल्दी ही। और अभी जो पोजीशन है, हमने जैसे मैंने बताया कि 15,800 और 16,000 पर बहुत सारे कॉल राइटर्स खड़े हैं। अगर कैश मार्केट के अंदर आता है तो बाइंग आएगी, तो ये सारे शॉर्ट कवरिंग में जाएंगे, ये शॉर्ट्स कवर करेंगे और एक बहुत शार्प मूवमेंट अपने को मिलेगा देखने को निफ्टी के अंदर अपसाइड में। डाउन साइड के लिए या क्रैश जैसी सिचुएशन के लिए कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करे कोई क्रैश आ सकता है, अनलेस के कोई एक्ट ऑफ गॉड, कोई ऐसी चीज़, नई चीज़ आ जाए जो अभी मार्केट ने फिगर इन नहीं करी है अपने कैलकुलेशंस में। तो ये अप ट्रेंड जारी रहेगा। बाकी जो हमारे फैक्टर्स, विल जस्ट हैव ए क्विक लुक। हमारा बॉन्ड यील्ड आप देख रहे हैं कि कंसोलिडेट करने के बाद काफ़ी नीचे आया है। यूएस बॉन्ड यील्ड, यूएस डॉलर इंडेक्स नीचे आने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। रुपी डॉलर अगेन नीचे आने के बाद कंसोलिडेशन रेंज में है। यूएस मार्केट्स ये सब, डाउ एज वेल एज नैस्डैक कंसोलिडेशन में है, वहाँ पर भी कोई वीकनेस विजिबल नहीं है। कमोडिटीज़ कंटिन्यू कर रही हैं बुलिश ट्रेंड। तो हमारे मेटल जो स्टॉक्स हैं या दूसरे जो कमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स हैं, दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। जो मैंने बताया कि यूएस में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5% पर आया, लेकिन सिग्नलिंग वहाँ से अभी पॉजिटिव है। अब हमको नज़र रखनी है कि जो हमारा मिड जून में एक फेड की मीटिंग होनी है वहाँ पर, जिसकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए कि वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर में और इन्फ्लेशन के ऊपर में क्या कमेंट्री देते हैं। दैट विल बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। और हमारा इंडिया का भी डाटा जो इन्फ्लेशन का है, नेक्स्ट वीक में, कमिंग वीक में आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके मिनट्स रिलीज़ होंगे, उस कमेंट्री से कुछ विजिबिलिटी आएगी। बट मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग कि इजी मनी पॉलिसी ही फॉलो की जाएगी। तो दिस इज़ अबाउट निफ्टी, where we again, to summarize, it is either consolidation or upside. Bank Nifty has been underperforming the Nifty continuously, और उसके पीछे मैं समझता हूँ एक बड़ा फैक्टर ये इन्फ्लेशन वाला भी है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर आ सकता है। दूसरा है हमारा एनपीए का लाइकली ट्रेजेक्ट्री। व्हाट आई फील इज दैट द नेक्स्ट क्वार्टर, जब ये अप्रैल मई जून इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, जो जुलाई में अगस्त में, तब ये विजिबिलिटी आएगी और तब ये एक सही डायरेक्शन मिलेगा मार्केट को। जो सारे जो बड़े स्टॉक्स हैं बैंक्स के, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, डाउन रहे हैं। पिछले 3 हफ्ते की ये कैंडल्स आप देख सकते हो, काफ़ी फ्लैटिश हैं। तो ये वेट एंड वॉच मोड में है। बट येट अगेन आई वुड से, जो मैंने निफ्टी के बारे में बोला था, अगर यहाँ पर भी अगर पैसा आता है तो लोग जो इतना शॉर्ट करके बैठे हैं, वो शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बड़ी तेज़ी से बैंक निफ्टी ऊपर जाने की चांस रहेगी। तो हमारे टारगेट्स 36,400 है और 37,000 है, फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट्स। और इसको हमारे लिए एक पॉजिटिव है कि पिछले वीक में कई बार बैंक निफ्टी ने ट्राई किया
35,000 से नीचे ले जाने का इंडेक्स को, लेकिन हर बार 35,000 से ऊपर आके वो क्लोज हुआ। दैट मीन्स कि इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी दिखा रही है। अब ये इन्फ्लेशन का अगर ओवरहैंग कम हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, तो ऊपर जाने के लिए ये कभी भी तैयार हो सकती है। तो वी हैव टू वॉच दिस वेरी क्लोजली। और अगर वो ऐसा होता है अपसाइड, अगर हमारा अभी ये क्लोज हुआ है 35,047 पर, अगर ये 35,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे कमिंग वीक में, देन यू कैन टेक दिस कॉल ऑफ गोइंग लॉन्ग ऑन इट immediately for another 1,000 to 1,500 points. We come to the weekly stocks for discussion. So we are going with all good companies, and my suggestion is, जो लोग पिछले एक डेढ़ साल के अंदर में मार्केट में आए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि बुल मार्केट में जो लोग एंटर करते हैं, उनकी लर्निंग्स, वो सीख जो उनको मिलती है, वो बहुत अधूरी होती है, क्योंकि उन्होंने बेयर मार्केट नहीं देखा होता, तो कई सारी चीज़ें वो गलत पकड़ लेते हैं, और ख़ासतौर से ऐसे स्टॉक्स में घुसते हैं जहाँ पर के जो बुल मार्केट में आप देखते हैं रोज़ के इधर सर्किट लगा उधर सर्किट लगा, टीवी पर आपको बहुत सारे सर्किट गुरु मिलते हैं बोलते हुए, और इस दौर में लोग कमाते भी हैं उससे, लेकिन आप एक जाल में भी फंसते जाते हो। जिस दिन वो रिवर्सल होता है, जिस दिन वो बबल बस्ट होता है, आप बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे रख के बैठे होंगे अपने पोर्टफोलियो में, जो वो फिर कब उठेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। So we have to be very careful in selecting our stocks. We are suggesting, one is Britannia, the target of 3750. Second is Cummins India, which is the target of 852, first target. And third is Hindustan Unilever, the first target of 2450. हमारे जो फर्स्ट टारगेट्स होते हैं नॉर्मली उस इंटेंशन से होते हैं कि उसमें अपने को 4 से 5% का रिटर्न मिल जाए इन अ वीक और 3 वीक्स, इट्स वेरी गुड रिटर्न। और ये सारे किसी न्यूज़ फ्लो पर नहीं होते, ये सारे टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं। तो दिस इज जस्ट वांट टू क्लैरिफाई द बेसिस ऑफ दीज stocks identified. So folks, this is all for this week. Thank you for watching this video. Keep supporting, and if you have not already subscribed this channel, please subscribe. Thank you so much. We meet next week.